नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनको अपना हृदय हमेशा स्वस्थ रखना है। ये वीडियो आपको हृदय विकारों से प्रिवेंशन के लिए भी मदद करेगा और साथ ही में अगर आपको अभी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल या कोई कार्डियक प्रॉब्लम है तो उनको कम करने के लिए भी मदद करेगा। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान ऐसे 5 उपाय देखेंगे जो आप बहुत आसानी से घर पे कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव उपाय है जिन्हें आप हार्ट टॉनिक कह सकते हैं। अब देखिए, आयुर्वेद की संहिताओं में हृदय विकारों के बारे में बहुत ही विस्तार के साथ वर्णन दिया हुआ है। तो हमने उपायों के साथ साथ कौन सी प्रिवेंशंस लेने हैं, यानी कौन सी चीज़ें हमने अवॉइड करनी है, इसकी जानकारी भी हम इस वीडियो में लेंगे। अगर आपकी एज अभी कम है, यंग एज है, तो आपको भविष्य में भी कभी भी कोई भी हृदय विकार ना हो, इसके लिए ये सभी उपाय भी बहुत अच्छे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। वाग्भट ऋषि ने अष्टांग हृदय इस ग्रंथ में छर्दी रुद्रोग तृष्णा चिकित्सा अध्याय में हृदय विकारों के लिए एक बहुत अच्छा योग, एक बहुत अच्छी दवा बताई हुई है। तो इसमें उन्होंने एक चूर्ण बताया है जो आप बहुत आसानी से घर पे बना के इसका सेवन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 5 चीज़ें चाहिए। सबसे पहला जो है वो है खट्टा अनारदाना। तो इसका चूर्ण आपको बहुत आसानी से मिल जाता है। दूसरा जो है इसमें ये है काला नमक। तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है सौंठ यानी ड्राई जिंजर पाउडर। चौथा है हींग। तो ये हींग को आपने घी में भून के लेना है। जब भी पाचन क्रिया को अच्छी रखने के लिए या फिर आपको हृदय विकारों के लिए जब भी हींग का यूज़ करना है तो इसे हमेशा घी में भून के आपने लेना है। और 5वां जो इंग्रेडिएंट है वो है अम्लवेतस का चूर्ण। तो इन 5 को समान मात्रा में लेके आपने इनको मिक्स करके रखना है और इसमें से पाव से आधा चम्मच खाना खाने के लगभग 1 घंटा पहले आपने इसे लेना है, यानी लंच के 1 घंटा पहले आपने इसका सेवन करना है। अगर आपको मिक्स करके नहीं रखना है तो आपको जब लेना है तब भी आप इसमें से ये 5 चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी लेके लगभग पाव से आधा चम्मच ले सकते हैं। आयुर्वेद में जो खट्टा स्वाद है वो हृदय के लिए हितकर यानी हृदय के लिए अच्छा बताया हुआ है, इसीलिए हमने इसमें जो खट्टा अनारदाना है या तो अम्लवेतस है इसका इस्तेमाल किया है। अब देखिए, जो ये अनारदाना है तो अगर आपको इस तरह से ये ड्राई फॉर्म में नहीं मिलता तो जो घर में फ्रेश अनार है उसके दाने भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनको आधा से 1 चम्मच लेके उसके ऊपर ये जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने 2 से 3 चुटकी काला नमक डालना है, 2-3 चुटकी सौंठ का पाउडर डालना है, थोड़ा सा जो हींग है वो, और ये जो अम्लवेतस पाउडर है वो भी आपने इसके ऊपर डाल के इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके सुबह का जो आपका खाना है उसके 1 घंटा पहले आपने इसको लेना है। देखिए, ये जो औषधि है ये हृदय विकारों के लिए तो बहुत अच्छा टॉनिक है, साथ ही में ये पाचन क्रिया को भी अच्छी रखती है। तो अगर आपको ब्लोटिंग है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस रहती है या आपको जैसे कि सांस आपकी फूलती है, आपको भूख अच्छे से नहीं लगती, तो इन सभी के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है। ये आपने 15 से 20 दिन तक कंटिन्यूस आप इसे कर सकते हैं। हमारा अगला जो हार्ट टॉनिक है वो है अर्जुन क्वाथ या अर्जुन शिरपाक। अब देखिए, जो अर्जुन की छाल है तो ये हृदय विकारों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। इसका जो प्रभाव है वो रुद्र बताया हुआ है। तो इसका काढ़ा बना के आप ले सकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए इसका जो भरड़ है यानी जो मोटा पाउडर है, जो कोर्स ग्राउंड पाउडर है, ये आपने आधा से 1 चम्मच लेना है। इसे 2 कप पानी के साथ आपने उबालना है जब तक ये आधा कप ना बच जाए, और फिर इसे छान के सुबह खाली पेट लेना है और फिर अच्छी भूख लगने तक कुछ भी नहीं खाना है। आप इसका जो क्षीर पाक है यानी इसका सिद्ध किया हुआ जो दूध है वो बना के भी ले सकते हैं। इसके लिए भी आधा से 1 चम्मच भरड़, इसमें आपने 1 कप दूध डालना है और 1 से 2 कप आपने पानी मिलाना है। इसको तब तक उबालना है जब तक कि सिर्फ दूध ना बच जाए, और फिर इसे छान के इसे भी सुबह खाली पेट आपने लेना है। अब देखिए, जिनका वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी है, या जिनको कफ से संबंधित हृदय विकार है, उनके लिए जो काढ़ा है वो ज़्यादा अच्छा है। और जिनके शरीर में वात और पित्त दोष बढ़े हुए हैं या जिनका वजन कम है, जिनको वजन बढ़ाना है, उन्होंने इसका क्षीरपाक बना के लेना है। इसके बारे में डिटेल वीडियो है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। अब तक हमने हृदय को स्वस्थ रखने के लिए 2 होम रेमेडीज देखी, लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये होम रेमेडीज बना सको तो यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक रेडीमेड औषधि जो बहुत इफेक्टिव भी है और सेफ भी है। इसका नाम है नेचर श्योर अर्जुन कवच टैबलेट। अब देखते हैं कि इसकी खास बात क्या है। अर्जुन कवच टैबलेट में अर्जुन की छाल, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, ब्राह्मी,
गिलोय, मुनक्का इन जैसी गुणकारी औषधि वनस्पतियों का समावेश है। अब देखिए अर्जुन की छाल के बारे में हमने पहले ही देखा कि इसका जो प्रभाव है ये हृदय है, यानी हृदय के लिए बहुत अच्छी औषधि है। हृदय की जो मांसपेशियां है इसको ये ताकत देती है। हृदय का जो फंक्शन है, उसकी जो पंपिंग एक्शन है उसको इम्प्रूव करने के लिए मदद करती है। साथ ही में इसमें जो अश्वगंधा है तो वो भी एक आयुर्वेद में बहुत अच्छी रसायन औषधि बताई हुई है, यानी शरीर को, हृदय को ताकत देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए अश्वगंधा मदद करती है। इसके साथ ही अर्जुन कवच में जो शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, यहाँ तक कि अश्वगंधा भी आपको अगर स्ट्रेस है, एंजाइटी है, तनाव है, उसको कम करने के लिए ये सारी औषधियाँ मदद करती है। जो गिलोय है वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। गिलोय को आयुर्वेद में रसायन बताया हुआ है। ये शरीर में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों का समतोल बनाए रखने के लिए, इनको बैलेंस करने के लिए मदद करती है। इस तरह से नेचर श्योर अर्जुन कवच टैबलेट ये पूरी तरह से नेचुरल है, जो हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, हार्ट फ्लो को अच्छा रखने के लिए, कार्डियक मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, यहाँ तक कि कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेजेस को कम करने के लिए, पाचन क्रिया अच्छी रखने के लिए, वजन को नियंत्रित रखने के लिए बहुत अच्छे से मदद करती है। अगर आपको अभी हृदय से संबंधित कोई तकलीफ है, बीमारी है, तो भी आप इसका सेवन कर सकते हैं, या तो फिर प्रिवेंशन के लिए, यानी आपको फ्यूचर में भी कभी भी कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। पहले के समय में जो हृदय विकार यानी जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक की जो केसेस थी वो 60 या 70 की एज के बाद दिखाई देती थी, जो आज 40, 50 या उससे भी कम उम्र में दिखाई देती है। और इसके लिए हमारी जो जीवन शैली है, खान पान की गलत आदतें हैं, या तो फिर जो स्ट्रेस यानी तनाव है, ये सारी चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए हमने शुरू से इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए अब देखते हैं कि जो नेचर श्योर अर्जुन कवच टैबलेट है इसको आपने कैसे सेवन करना है। तो इसकी 2 टैबलेट सुबह आपने लेनी है और 2 रात को सोने के पहले पानी के साथ आपने इसे लेना है। अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं या इसे परचेस करना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पे जाके आप इसे चेक कर सकते हैं। चलिए अब हम अपना जो अगला हार्ट टॉनिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चरक ऋषि ने चरक संहिता इस ग्रंथ में चिकित्सा स्थान में लशुन क्षीर का वर्णन दिया हुआ है। ये हृदय विकारों के लिए बहुत अच्छी औषधि है। अब देखिए ये जो लहसुन है इसको संस्कृत में लशुन या रसोन कहा जाता है। तो लशुन क्षीर यानी जो लहसुन का दूध है। अब देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। तो इसके लिए जो लहसुन है हमने इसको 10 ग्राम लेना है। इसमें दूध जो है वो 80 ml और पानी भी इसमें 80 ml आपने मिलाना है। तो लहसुन का छिलका निकाल के इसको आपने दूध में मिलाना है और फिर उसमें पानी डालना है। इन तीनों को साथ में आपने उबालना है जब तक कि सिर्फ दूध ना बच जाए, और फिर इस दूध को छान के इसका सेवन आपने करना है। इसकी जो मात्रा है वो है 20 से 40 ml। अब देखिए ये उबालने के बाद हमारा 80 ml दूध बचा है, तो घर के 2 लोग इसे आराम से ले सकते हैं। अब देखिए ये जो लहसुन है तो इसकी तासीर गर्म है। आयुर्वेद में इसे उष्ण वीर्य बताया हुआ है। ये तीक्ष्ण भी है और इसके साथ ही इसकी जो स्मेल है वो भी स्ट्रॉन्ग रहती है। इसमें तीखापन है। जब हम इसे दूध के साथ उबालते हैं तो ये शरीर के लिए सूटेबल होता है, ये माइल्ड होता है, इसकी स्मेल भी कम हो जाती है, तो इसे लेना बहुत आसान हो जाता है। ये हृदय के लिए तो बहुत अच्छी औषधि है ही। हृदय के जो पंपिंग एक्शन है, जो कार्डियक फंक्शन है, उसको ये इम्प्रूव करती है। इसी के साथ आयुर्वेद में इसे दीपन, पाचन, अनुलोमन करने वाला बताया हुआ है, यानी हमारी भूख खोलने के लिए भी मदद करता है। तो अगर आपको भूख नहीं लगती, खाना ठीक से नहीं पचता या फिर ब्लोटिंग रहता है, उसको ये कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है। यहाँ तक कि लिवर के लिए भी ये बहुत अच्छी औषधि है, तो इसे भी आप ले सकते हैं। अगला जो हार्ट टॉनिक है वो है दही का पानी। इसे आयुर्वेद में मस्तु कहा गया है। अब देखिए वातज हृदरोग में, यानी जिनके शरीर में वात दोष बढ़ने के कारण आपको कोई हृदय से संबंधित विकार है, तो उनके लिए बहुत अच्छा उपाय है, ऐसा वाग्भट ऋषि ने बताया हुआ है। अब ये आप कैसे जाने कि आपको वात से संबंधित कोई हृदय विकार है। तो अगर आपको हृदय में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, स्पेशली सुई चुभोने जैसी पीड़ा अगर आपको रहती है, आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, पाल्पिटेशन रहता है, नींद कम आती है, शरीर में कपकपी सी रहती है, तो इस तरह का जो हृदय विकार है उसमें आप ये जो दही का पानी है इसका सेवन जरूर करें। इसे लेने की भी एक खास विधि वाग्भट ऋषि ने बताई हुई है। तो ये जो दही का पानी है इसमें आपने जो सेंधा नमक है वो थोड़ा सा डालना है, यानी लगभग 2 से 3 चुटकी सेंधा नमक आपने इसमें मिलाना है। और जो तिल का तेल है वो हल्का गर्म करके 1 से 2 चम्मच आपने इस दही के पानी में मिला के इन तीनों का साथ में सेवन करना है। तो ये जो उपाय है
ये वात से संबंधित जो भी हृदय विकार है उनको कम करने के लिए बहुत अच्छा है। अब तक हमने हृदय विकारों के लिए बहुत अच्छे ऐसे 5 हार्ट टॉनिक्स देखे। अब चलिए अब देखते हैं कि आयुर्वेद की संहिताओं में हृदय विकारों के लिए कौन से कारण बताए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कारण उन्होंने बताया है वो है एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी, यानी अति व्यायाम। अब देखिए जैसे सिडेंटरी लाइफस्टाइल या व्यायाम का अभाव बीमारियों के लिए कारण हो सकता है, वैसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो वो भी आपके हृदय विकारों का कारण बन सकता है। आपने भी सुना होगा कि जैसे कुछ लोगों को जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के बाद भी हृदय विकार या हार्ट अटैक हुए हैं। तो आपने इसका बैलेंस करना है। नियमित तौर पे आप जो भी प्राणायाम है या फिर योगासन है इनका आप सराव कर सकते हैं, लेकिन उसका बैलेंस आपने ज़रूर रखना है। आयुर्वेद में अर्धशक्ति व्यायाम करने के लिए बताया हुआ है। दूसरा जो कारण आयुर्वेद में बताया हुआ है वो है कि अगर आपके खान पान में तीखी चीज़ें या बहुत ज़्यादा स्पाइसेस है तो उनको भी आपने अवॉइड करना है। तीसरा जो कारण है कि पंचकर्म का अति योग, यानी अगर आप वमन, विरेचन, इस तरह के जो पंचकर्म है ये बहुत ज़्यादा करते हैं, यानी शरीर शुद्धि के ये जो उपाय है उसका बहुत एक्सेसिव इसमें अगर आप प्रयोग करते हैं तो वो भी हृदय विकारों का कारण बनता है। इसके साथ ही अगर आपको अभी कोई बीमारी है और उसकी आप सही से चिकित्सा नहीं लेते तो वो भी भविष्य में हृदय विकारों को उत्पन्न कर सकता है। तो आपने अच्छे से चिकित्सा लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है कि वेगों को रोकना, यानी जैसे कि आयुर्वेद में 13 तरह के अधारणीय वेग दिए हुए हैं। मल, मूत्र, भूख, प्यास, नींद, इस तरह के 13 वेग है। इसके बारे में डिटेल वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। तो इन वेगों को आपने ना तो रोकना है ना तो उनको ज़बरदस्ती से उत्पन्न करना है। उसके बाद उन्होंने कहा है आम दोष, यानी शरीर में अगर आपका खाना ठीक से नहीं पचता तो उसके कारण जो अपचित आहार है यानी जो आम दोष है वो उत्पन्न होता है, तो वो भी हृदय विकारों का कारण बनेगा। इसके अलावा अगर किसी को जैसे कि कोई चोट लगती है तो वो भी हृदय विकारों का कारण है, या फिर कोई व्यक्ति शरीर को पतला करने के लिए यानी वेट लॉस के लिए बहुत कोई चिकित्सा लेता है और उसको बहुत दिनों तक रखता है, तो ये भी हृदय विकारों को उत्पन्न कर सकता है। इस तरह से आयुर्वेद में ये सारे कारण दिए हुए हैं। और जो हृदय विकार है उसकी चिकित्सा में सबसे पहली चिकित्सा है वो है निदान परिवर्जन, यानी कारणों को दूर करना। तो आप इन्हें प्रिवेंशन के रूप में भी इस्तेमाल करें और चिकित्सा के रूप में भी। इस तरह से आज के वीडियो में हमने 5 हार्ट टॉनिक्स और साथ ही में हृदय विकारों के लिए कौन से कारण है, कौन सी चीज़ें आपने प्रिवेंट करनी है, इसके बारे में पूरी जानकारी ली है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आयुर्वेद का ये ज्ञान उनको भी पता चले। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।